बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। सामीन, आज मैंने आपके सामने जो चीज़ रखनी है वो है पौधों की ज़बान, और ख़ास तौर पर चूँकि आजकल गंदम का सीज़न है इसलिए गंदम के पौधों की ज़बान की बात हो रही है। ये मुख्तलिफ़ लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारी फसल का ये रंग हो गया और ख़ास तौर पर पीला रंग हो गया। तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि पीला रंग क्यों होता है और उसका इलाज क्या है। किसी आदमी से, कामयाब आदमी से किसी ने ये पूछा था कि आपकी फ़सल की पैदावार हमेशा ज़्यादा क्यों आती है, तो उसने जवाब दिया था कि मैं अपने पौधों से बात करता हूँ और मैं उनकी ज़बान को जानता हूँ। जब पौधे का कोई हिस्सा मुख्तलिफ़ शक्ल अख्तियार कर लेता है उससे मुझे पता चलता है कि इस पौधे को ये परेशानी है और इस पौधे की ज़रूरत ये है। तो ये पीला कलर आजकल मुख्तलिफ़ जगहों पर लोगों की ज़बानों पर है कि कहीं नीचे के पत्ते जो है वो पीले हो गए हैं और कहीं ऊपर के पत्ते जो हैं वो पीले हो गए हैं और कहीं नोक पीली हो गई है। तो इन सब की वजूहात मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन मैंने आज के दिन आपसे ये बात कर रही है कि जो लोग पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड इस्तेमाल करते हैं वो पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड के इस्तेमाल करने के 5 दिन के बाद से 11 दिन तक सारी फसल पीली हो जाती है। अब ये 2 स्कूल ऑफ थाट हैं। एक स्कूल ऑफ थाट जो है वो प्री एमरजेंस का है, दूसरा स्कूल ऑफ थाट जो है वो पोस्ट एमरजेंस का है। प्री एमरजेंस का मतलब ये है कि आज आपने फसल लगाई है और आज ही आपने वीडीसाइड का स्प्रे कर दिया है और उस वीडीसाइड के अंदर पेंडिमेथिलीन है और मेट्रिब्यूजिन है। और दूसरा स्कूल ऑफ थाट ये है कि जब गंद बाहर निकल जाए, 30 दिन और 40 दिन की हो जाए, उस वक्त उसका स्प्रे किया जाए। और ये उसका नतीजा है कि जिसके नतीजे के अंदर जब तरवतर के अंदर आप वीडीसाइड का स्प्रे करेंगे तो वीडीसाइड जो है पानी की मौजूदगी के अंदर ज़्यादा एक्टिव होगी। जितना तरवतर होगा उतना ही ज़्यादा उसका असर होगा और उसके नतीजे के अंदर 5 से 11 दिन के अंदर उसका एक्शन मुकम्मल होगा और सारी फसल आपकी पीली हो जाएगी। हम जिस माहौल से गुज़र रहे हैं उसे कहते हैं अदम क़ुव्वत बर्दाश्त, ज़ीरो टॉलरेंस। उसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी प्री एमरजेंसी इस्तेमाल करता है और जो उससे मुतमईन है उसे वही इस्तेमाल कर लेने दें, और जो आदमी पोस्ट एमरजेंसी इस्तेमाल करना चाहता है या वो उससे मुतमईन है उसको वही मुतमईन रहने दें। यहाँ लड़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है और दलील की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि एक आदमी मुतमईन है और वो उसी पर काम करना चाहता है तो अच्छी बात है कि उसको वैसे ही कर लेने दें। लेकिन मेरा ताल्लुक़ पहले वाले ग्रुप से है और उसकी एक वजह यह है कि मैं ऐसा समझता हूँ कि आप गाड़ी को दौड़ा रहे हैं, जब एक मरतबा गाड़ी रोड पर आ गई तो उसको ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। किसी किस्म का स्ट्रेस अगर आपके चलते हुए बढ़ते हुए पौधे के ऊपर पड़ेगा तो अल्टीमेटली उसकी पैदावार पर असर पड़ेगा। जिस फील्ड से मैंने 120 मन की पैदावार फ़ी एकड़ ली थी उसके अंदर मैंने यही तरीका आजमाया था और उसके अंदर प्री एमरजेंस हर्बिसाइड इस्तेमाल की थी। उसका मतलब ये हुआ कि प्री एमरजेंस हर्बिसाइड आपने इस्तेमाल की है, आपकी फसल 7 से 10 दिन के बाद बाहर निकलेगी और 7 से 10 दिन के अंदर, 10 दिन से पहले प्री एमरजेंस हर्बिसाइड का सारा काम पूरा हो चुका होगा, जिसे हम कहते हैं गंद। ये गंद को मारने वाली दवाएं जिसे वीडीसाइड कहा जाता है ये अपना असर दिखा चुकी होगी और अब सिर्फ वो पौधे रह जाएंगे जिसे हम गंदम के पौधे कहते हैं। लेकिन ये दूसरे वाली जो थ्योरी है इसके अंदर 35 दिन के अंदर जड़ी बूटियाँ भी आती हैं। जो आपने डीएपी दी वो जड़ी बूटियों ने भी खाई, जो आपने यूरिया दिया वो जड़ी बूटियों ने भी खाया, और उसके बाद फिर आपने एक और स्ट्रेस उसको दे दिया और उस स्ट्रेस के नतीजे के अंदर आपकी जो तमाम की तमाम गंदम जो है वो पीली हो गई है। और मेरे नज़दीक इसका आपकी पैदावार पर असर पड़ता है। लेकिन मेरे जो दोस्त इस बात को नहीं मानते मैं उनको सलाम करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि आप वैसे ही काम करते रहें, इसलिए कि मैंने ये देखा है कि कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोगों ने, जिनकी मैं बहुत
इज़्ज़त करता हूँ, वो ये कहते हैं कि इस वक्त भी स्ट्रेस देना ज़रूरी है, तो इट इज़ ओके। बहरहाल, अब जिन लोगों ने प्री एमरजेंसी इस्तेमाल की है, इसमें आप ये देखें, अगर उस रात कोहरा पड़ा है तो उसका असर और भी ज़्यादा तेज़ होगा। इसका मतलब है फसल और ज़्यादा पीली होगी। अगर वतर जो है वो ज़्यादा है तो उसका भी असर उसके ऊपर वीडीसाइड ज़्यादा एक्टिव होगी और वो ज़्यादा पीला करेगी। ज़ाहिर है मेरे नज़दीक तो उसका पैदावार पर असर पड़ेगा, लेकिन उसका भी एक तरीका है। अल्लाह ताला ने दो चीज़ों का इलाज हमें नहीं दिया, एक मौत का इलाज नहीं दिया और एक वहम का इलाज नहीं दिया। जो किसान अपने पौधों की ज़बान को जानता है उसके लिए इसका इलाज मौजूद है, और वो इलाज ये है कि आपने जब ये स्प्रे कर लिया तो 3-4 दिन तक तो उसका असर नुमाया नहीं होगा। मेरे नज़दीक 5वां दिन उसका एक्टिव होगा और वो गंध, जिसे आप जड़ी बूटियाँ कहते हैं, वो मरनी शुरू हो जाएंगी और एट द सेम टाइम फसल जो है वो पीली होनी शुरू हो जाएगी। उस वक्त आपने सुरगाब और जमा 2% NPK, और अगर NPK नहीं मिलती तो सुरगाब जमा 2% आपने यूरिया उसके अंदर मिलाकर स्प्रे कर देना है। इंशाअल्लाह ताला वो जो स्ट्रेस का पीरियड है वो इसका मुख्तसर तरीन होगा। लोग मुझसे पूछते हैं कैसे इस्तेमाल करना है। उसका इस्तेमाल का तरीका ये है कि 100 लीटर पानी लेकर उसमें या 2 किलोग्राम यूरिया मिला लें, और अगर यूरिया नहीं मिलाते और आप ज़्यादा अच्छा काम करना चाहते हैं तो फिर 2 किलोग्राम या 2 लीटर NPK आप उसके अंदर मिलाकर अपनी फसल पर स्प्रे कर दें। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप फसल को स्प्रे करने से पहले भी, अब हर आदमी के पास ये मोबाइल है, आप उसका फ़ोटो लें और उसके स्प्रे करने के 5 दिन के बाद भी आप फ़ोटो लें। तो ये असल एक तरीका है कि वो जो स्ट्रेस की वजह से आपकी पैदावार पर असर पड़ेगा, ये उसको पूरा करेगा। तो मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूँगा कि ये बेहतरीन मौका है और इस मौके को अपने हाथ से न गंवाएं। अगर आपने प्री एमरजेंसी हर्बिसाइड इस्तेमाल किया तो फिर तो आपने 25 और 30 दिन के बाद सुरगाब जमा NPK इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप पोस्ट एमरजेंसी हर्बिसाइड के ऊपर, जो पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऐसा कर रही है, तो फिर आपने इसके 5 दिन के बाद आपने ये सुरगाब और जमा NPK का स्प्रे करना है। आप इस स्प्रे को इस्तेमाल करें और हमें फिर दुआओं में याद रखें। मुझ में और दूसरे लोगों में एक बुनियादी फ़र्क है। मैंने ज़िंदगी के 27 साल इंटरनेशनल लेवल पर गुजारे हैं, और अगर मैं वहाँ किसी आदमी को कहूँ पोस्ट एमरजेंसी हर्बिसाइड इस्तेमाल करो तो वो मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देगा, इसलिए कि उनके ज़हन में ये बात बैठी हुई है और ये उनकी R&D का नतीजा है कि जितना भी आप बचपन के अंदर बच्चे के ऊपर आप स्ट्रेस डाल सकते हैं वो आप डाल दें, लेकिन जब इसकी ग्रोथ शुरू हो फिर ये नॉन स्टॉप होनी चाहिए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको तौफीक दे और अल्लाह ताला आपको ताकत दे कि आप अपने पौधे की ज़बान को समझें। किसी दिन मैं एक अकेला प्रोग्राम करना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ़ कलर अगर होंगे तो उसके बाद कैफियत क्या होगी और उसका इलाज आपने क्या करना है। याद रखें कि अगर आपका वतर ज़्यादा हुआ, जिसे तर वतर कहते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो फिर भी ये पीली ज़्यादा होगी, और अगर इस स्प्रे करने के बाद रात को कोहरा पड़ गया तो फिर भी ये ज़्यादा होगी। लेकिन आपने घबराना नहीं है, अल्लाह ताला ने इलाज दिया है और वो ये है कि सुरगाब और जमा 2% NPK का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके साथ होगा, और साथ ही आप अल्लाह ताला से आपने दुआ भी मांगनी है कि ऐ अल्लाह ताला मैं सब कुछ कर रहा हूँ, अब इसके नतीजे में तूने ही पैदावार देनी है और तूने ही मेरी इज़्ज़त रखनी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।